नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू के अगेन एक बहुत ही अच्छे डिस्कशन पर। और आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि एचडीएफसी के बारे में ज्यादातर सब लोग बैंक को ही सोचते हैं। जो नॉर्मल पब्लिक होती है ऐसा लगता है एचडीएफसी बोल दिया, जैसे आईसीआईसीआई बैंक। तो बैंक के बारे में तो हमें पता है, लेकिन क्या आपको पता है फुल फॉर्म क्या होता है एचडीएफसी का? इट इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मतलब कि दो एंटिटीज हैं, एक एचडीएफसी बैंक है और एक एचडीएफसी लिमिटेड है। तो दोनों का यहां पर मर्जर होने जा रहा है, जो कि बिगेस्ट मर्जर होगा मेरे ख्याल से। मुझे तो नहीं पता कि इतना बड़ा मर्जर शायद मैंने देखा हो, लेकिन अगेन यहां पर इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और इसके स्टॉक वगैरह से रिलेटेड बारे में जानेंगे। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से जा सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर परिमल आडे जी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन एक कोर्स बनाया गया है, बहुत ही कम दाम पर। वहां पर आप कोड भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, अंकित 33 ANKIT 33, और इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 33% का। तो चलिए सर, कैसे हैं? बहुत दिन बाद मुलाकात हो रहा है, ऐसा लग रहा है। यस सर, बढ़िया बढ़िया। हमारे क्या यहाँ किया आज मार्केट में? मार्केट तो आज मंडे खुशहाली का दिन हो हम गया तो बाय एंड लोगों होल्ड स्ट्रेटेजी वाले लोग हैं, तो हमने कुछ ज्यादा किया नहीं, बट वी आर हैप्पी दैट कि हमारे, क्योंकि एचडीएफसी के ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को हम काफी नजदीक से ट्रैक करते हैं, उनकी डेवलपमेंट्स को बहुत नजदीक से देखते हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड डे फॉर आवर शेयर इन्वेस्टर्स, स्पेसिफिकली जो मतलब पोर्टफोलियोज फॉलो करते हैं हमारे, उनके लिए। और आज जाहिर सी बात है कि ये जो इतना बड़ा उछाल आया है सेंसेक्स के अंदर, निफ्टी में, उसका जो एक सबसे मेन कारण है, लेट मी टेल यू, दैट इज एचडीएफसी। क्योंकि उसका जो वेटेज है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का बहुत ज्यादा है। और अब तो ये दोनों मर्ज होने जा रहे हैं, दोनों का मर्जर होगा तो सबसे ज्यादा वेटेज हो जाएगा इसका। राइट। और दोनों कंपनीज मर्जर होने के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 14 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। और ये टीसीएस को भी पीछे छोड़ देगा। टीसीएस का आई थिंक 13 लाख करोड़, 13.75 लाख करोड़ रुपीस है। तो अगेन सर बताइए, ये मर्जर है क्या? मतलब एक तो पहले ये समझाने की कोशिश करिए कि एचडीएफसी लिमिटेड क्या करता था, कुछ हाउसिंग वगैरह से रिलेटेड है क्या है, और एचडीएफसी बैंक ये अलग अलग क्या थे, प्लीज बताइए सर इसको। सो एचडीएफसी लिमिटेड 45 ईयर पहले मतलब फॉर्म हुआ था। सो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब इमीडिएटली नाम से हमें समझ में आ जाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर को एक सपोर्ट करने के लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया। दीपक पारिक जी के आई थिंक पिताजी ने ये शुरू किया था, और दीपक पारिक जी ने उसको आगे कंटिन्यू किया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक इंस्टीट्यूशन इन्होंने फॉर्म किया। नॉर्मली कैसे हम जब देखते हैं कि आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक है, आपके पास कोटक बैंक है, आपके पास एक्सिस बैंक है, तो ये मेजर फर्स्ट इंस्टीट्यूशन शुरू होते हैं, एंड देन दे स्टार्ट लेंडिंग टुवर्ड्स हाउसिंग आल्सो। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पहले हाउसिंग फाइनेंस शुरू हुआ, एंड देन उनकी एक सब्सिडरी है एचडीएफसी बैंक, वो फॉर्म हुई, और वो एचडीएफसी बैंक इज मच बिगर देन एचडीएफसी लिमिटेड। तो मिस्टर दीपक पारिक जी का आज स्टेटमेंट बहुत ही बढ़िया था कि इट्स लाइक कि बेटे ने अपने पिताजी का बिजनेस बाय किया है इन अ वे, कि मतलब वो इतना बड़ा हो गया कि अपने पिताजी का बिजनेस भी उन्होंने बाय कर लिया। सो दैट काइंड ऑफ सिनर्जी इनके मतलब एक दूसरे में है। और डेफिनेटली एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो एचडीएफसी बैंक का पहले प्रमोटर, मतलब अभी भी प्रमोटर है, बट शायद अब आने वाले समय में मर्ज हो जाएगा तो एचडीएफसी बैंक ही रहेगा अल्टीमेटली, एंड इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट कंपनी। अगर हम देखेंगे, सो एचडीएफसी बैंक में अभी एचडीएफसी लिमिटेड 21% के साथ एक प्रमोटर होल्डिंग रखता है, बट ये जब अब मर्ज हो जाएंगी दोनों कंपनीज, तो एचडीएफसी बैंक में कोई प्रमोटर नहीं रहेगा। इट विल बी 100% publicly owned company, so there will be no promoter in that. So I think L&T जैसे है, ITC जैसे है, उस टाइप की कंपनी हो जाएगी। There is no promoter, but ultimately management will be there which will be taking care of all these things. Right. अभी आपने जो बेटे और बाप का वो संबंध बताया, और मुझे भी यही लगा कि शायद बाप को इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती जब उसका बेटा जो है उसको एक्वायर करे चीजों को। Exactly. जहां तक इस मर्जर की बात है, तो आई थिंक दोनों ही जो शेयर्स हैं उसके 10% आज उछाल आया है दोनों के, जैसे ही इसके बारे में अनाउंस किया गया। और जिनके पास एचडीएफसी के जिनके पास 25 शेयर्स हैं, उनको 42 शेयर्स मिलेगा। यस। राइट। तो एक तो ये बताइए सर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब कि एचडीएफसी बैंक में ये जो एचडीएफसी लिमिटेड आ रहा है, मर्ज हो रहा है, मतलब
एचडीएफसी बैंक का वजूद रहेगा, एचडीएफसी लिमिटेड एक प्रकार से वो नाम चला जाएगा, यस खत्म हो जाएगा, यस यस इट विल बी ओवर नाउ, इट विल बी एचडीएफसी बैंक ओनली, दो इसके लिए 18 महीने का टाइम होराइजन उन्होंने दिया है लगेगा। हाँ, Q2 Q3 ऑफ FY24 में ये पर्टिकुलर मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, रेगुलेटर्स का अप्रूवल लगेगा, स्टॉक एक्सचेंजेस का अप्रूवल लगेगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगेगा। तो सब अप्रूवल्स के बाद आई थिंक ये सारी चीजें होंगी। सो इट विल टेक इट स्वीट टाइम, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा बेहमत यहाँ पे क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दिस। कैसे था कि एचडीएफसी बैंक हाउसिंग फाइनेंस में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, बिकॉज एचडीएफसी लिमिटेड उसका प्रमोटर ही हाउसिंग फाइनेंस करता था। बट हाउसिंग फाइनेंस मतलब दो इट्स 5-5.5 लाख करोड़ रुपए की बुक है उनकी, हाउसिंग फाइनेंस की, इट्स अ बिग बुक, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड, बट स्टिल जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स था, कॉस्ट ऑफ फंड था, वो एचडीएफसी लिमिटेड में ज्यादा होता था, बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। दैट इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं ना, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आप हार्डली 2.5-3-4% के बीच में देते हो इंटरेस्ट, करंट अकाउंट पे आप एक पैसा नहीं देते हो। तो एचडीएफसी लिमिटेड को पैसा उठाना है तो एफडी यही एक ऑप्शन था, या फिर बोरो करना पड़ता था मार्केट में जाके, विच इज कमिंग एट कॉस्ट ऑफ 6.5, दो कम था बट स्टिल इट वाज देयर। बट अभी अगर आप देखोगे तो तब जब ये दोनों चीजें मर्ज हो जाएंगी तो अब ये मॉर्गेज की बुक भी ये बढ़ा सकते हैं, मतलब ये हाउसिंग लोन वाली जो बुक है विच इज कंसिडर्ड एज अ सेफेस्ट बुक, बिकॉज वहां पे अगर एनपीए क्रिएट भी होते हैं तो आपके पास घर गिरवी होता है। आपने किसी घर के लिए लोन लिया है तो ऑटोमेटिकली वो घर गिरवी रखा जाता है बैंक के पास, कि अगर नहीं लोगे तो बैंक ऑक्शन कर सकता है उसको। सो इट इज द सेफेस्ट लोन एंड दैट्स व्हाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस ऑन दीज काइंड ऑफ लोन्स। तो रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे कि जहां पे रिसेंट पास्ट में लास्ट 2-3 सालों में एचडीएफसी बैंक को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि एचडीएफसी बैंक इज फोकसिंग टू मच ऑन कॉर्पोरेट लोन्स, कॉर्पोरेट्स को ज्यादा लोन दे रहा है। बट अब ये मास्टर स्ट्रोक रहा, बिकॉज मॉर्गेज लोन्स इनके पास आ जाएंगे तो टोटल रिटेल लेंडिंग वाली बुक इनकी 55-60% की हो जाएगी। सो आई थिंक इट इज अ गुड फॉर एचडीएफसी बैंक शेयर होल्डर्स, प्लस एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए भी बढ़िया चीज है, क्योंकि आज अगर आप देखोगे लास्ट 5 साल 10 साल का आउट परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक ने जो एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा है। यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। एचडीएफसी लिमिटेड विच इज नोन फॉर हाउसिंग फाइनेंस, विच इज गोइंग टू बी अ फोकस सेक्टर फॉर नेक्स्ट डिकेड, बिकॉज जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो मिलेनियल क्राउड है, वो अब मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग में हो या फिर गवर्नमेंट का पुश हो, तो एक हाउसिंग की डिमांड रहेगी हमेशा यहाँ पे। एंड ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते, तो भले ही अभी जैसे आपको और मुझे लग रहा है कि यार ये तो 6.5-7% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे, हमें लगेगा यार ये तो बढ़िया है। सो इट्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो वो बढ़ा भी देते हैं इंटरेस्ट, बट कमिटमेंट 20 साल का आ जाता है, तो आपकी अर्निंग विजिबिलिटी देखिए कितनी बड़ी मिल जाती है। अभी कैसा है, बैंक अगर पर्सनल लोन दे रहा है तो हार्डली 1 साल का होराइजन होता है उसका, क्रेडिट कार्ड 90 डेज का होता है, अगर आप व्हीकल लोन वगैरह लेते हो तो 3-4 साल 5 साल का लेते हो, तो ये लॉन्ग टर्म मॉर्गेज लोन्स नहीं है। बट ये मॉर्गेज लोन्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, तो ये आपकी बैलेंस शीट या फिर अर्निंग विजिबिलिटी को एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट देके जा सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एचडीएफसी बैंक के लिए अगर हम देखते हैं तो। राइट। अभी अपने हाउसिंग के बारे में बोला, मुझे याद है अभी भी कोविड के दौरान जो एक बहुत बड़ा झटका लगा था हाउसिंग सेक्टर को, और मेरे ख्याल से एक एचडीएफसी एक ऐसा प्लेयर था जो कि बहुत मजबूती से बना रहा था और उसको ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो एक बहुत ही अच्छी बात है इसके लिए। तो फर्दर आपको क्या लगता है सर कि जो हाउसिंग सेक्टर की हम बात करें, क्या जो निवेशक हैं अभी उनको इसमें बने रहना चाहिए, जो एचडीएफसी का ले रखे हैं शेयर, क्या उनको क्या करना चाहिए, एग्जिट कर जाना चाहिए? एक अपॉर्चुनिटी है, 10% का उछाल मिला, क्या करना चाहिए? सी अभी जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं ना कि भाई इसमें किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो और हो चुकी है आज। मतलब अभी जैसे सिनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से 10% की राइज दोनों स्टॉक्स में हो चुकी है, तो आई थिंक वो एक जो एक फील गुड फैक्टर वाला रिटर्न होता है वो आ चुका है आज मार्केट में। नाउ इट्स ऑल अबाउट कि इनकी सिनर्जीज कैसे बनती है, ये डील कैसे कैसे प्रोग्रेस होती है, एंड देन अल्टीमेटली जब मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो ग्रोथ पाथ पे चीजें देखी जाएंगी। तो मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि एक तो ग्रोइंग सेक्टर है, अगर आप अभी भी देखोगे तो पेनिट्रेशन जो है, खुद के घर का पेनिट्रेशन इज स्टिल नॉट वेरी हाई इन इंडिया, इट इज कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। डेवलप मार्केट से तो कंपेयर ही नहीं करेंगे हम, अदर इमर्जिंग मार्केट से भी कंपेयर किया तो वहां पे हमारा जो नंबर है वो काफी कम है।
पर कैपिटा इनकम अभी हमने $2000 क्रॉस की है, तो ये इंप्रूव हो सकता है। सो इनिशियल मतलब होम इज अ नीड, तो उसमें अगर नीड्स पे फोकस किया जाएगा तो डेफिनेटली एक काफी अच्छा विजिबिलिटी यहाँ पे नजर आता है। एंड दैट्स व्हाई इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी माना जाता है, अफोर्डेबल हाउसिंग को। तो वो एंगल से अगर आप देखोगे तो बैंक्स को मैंडेटरी परसेंटेजेस भी है, तो वो भी एक चीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अभी कैसे होता था, एचडीएफसी लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस करता था, इसलिए इनका फोकस ज्यादा नहीं रहता था मॉर्गेज लोन्स पे, तो इनको एग्रीकल्चरल वगैरह में ज्यादा फोकस करना पड़ता था और वहां पे एनपीएस ज्यादा क्रिएट होते, नॉर्मली हमने वही देखा है। तो अब अगर अफोर्डेबल हाउसिंग में इनके पास में आ जाता है तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एचडीएफसी बैंक। सो लेट्स सी, बट काफी अच्छा मूव रहेगा मेरे हिसाब से। एक लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी अच्छी चीजें, सिनर्जीज यहाँ पे डेवलप हो रही है। प्लस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मेंस इस इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने फॉर सम टाइम दिया था। बट ये जो न्यूज है ना, ये जो मर्जर वाली न्यूज है, ये बहुत बड़ा कैटलिस्ट बन सकता है एचडीएफसी बैंक के परफॉर्मेंस के लिए, स्टॉक परफॉर्मेंस ऑल्सो एंड प्लस बिजनेस परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो सिनर्जी काफी अच्छी है ओवरऑल। जो बुक भी बनेगी, बैलेंस शीट भी बनेगी, आई थिंक 20 लाख करोड़ की बैलेंस शीट रहेगी, मतलब एसबीआई के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50%। तो इट्स अ गुड थिंग। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूज। आई थिंक द आंसर इज वेरी क्लियर एंड मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लॉन्ग पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही अच्छा एक सिनर्जी बनने वाला है। जो कमियां थोड़ी बहुत एचडीएफसी लिमिटेड में थी और जो कुछ एचडीएफसी बैंक के पास नहीं था, अब दोनों के मिलने से बहुत बड़ा एक जायंट जो है समथिंग क्रिएट होगा। और इनफैक्ट सरकार की भी अगर हम पॉलिसीज वगैरह देखें तो उसमें बहुत सारी ये रियल इस्टेट सेक्टर को, हाउसिंग फॉर ऑल, ये सारी चीजें लाई गई हैं एंड आई थिंक इससे काफी बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड डिस्कशन यहाँ पर, और नेक्स्ट टाइम इसी तरह का हम आपके लिए डिस्कशन लाते रहेंगे। और स्टॉक मार्केट के बारे में जो जो टर्म्स हम ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप उसको थोड़ा बहुत नहीं समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली लेट मी टेल यू कि स्टॉक मार्केट को बेसिक से समझना है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, और वहां पर परिमल आड़ी जी के द्वारा जो कोर्स है 50-60 वीडियोस हो गए हैं और आते रहेंगे, आपके लिए एडिशन होता रहेगा, तो आप उसको ले सकते हैं। और वहां पर डेफिनेटली आप डिस्काउंट के लिए कोड भी इस्तेमाल करिएगा, अंकित 33। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा डिस्कशन लगा, आपने काफी जानकारी दी। थैंक यू। विल मीट सून। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।